PM going to SCO but PM not going to UN. इसका सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है. Why should we go to UN specifically when UN has no independent authority to take a stance on any global issue? Where was this United Nation in condemning Pakistan जब पहलगांव का अटैक हुआ था? उस टाइम पे ये कह रहा था कि आप रिस्ट्रेंट कीजिए. So UN today, as India has learnt, is that it's basically an extension of the Americans. वो अमेरिका का प्रोपोगेंडा विंग है. वहाँ पर जाकर कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखना नहीं पॉसिबल है. इनफैक्ट मेरे हिसाब से वी शुड नॉट इवन सेंड आवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर. हमें अपने MOS MEA को भेज देना चाहिए, या वो भी नहीं तो फॉरेन सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी को एक MEA के भेज देना चाहिए, और वो भी अफ्रीका डिवीजन के. The best thing I'm seeing these days is कि Trump keeps on tweeting, speaking, and हमारे यहाँ से जयसवाल साहब वो रिस्पॉन्ड देते हैं. JSXP बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा. हमारे लेवल पे JSXP का कोई ब्लैंड स्टेटमेंट PIB देगी या फिर उनकी which is very clearly the equivalent we are trying to tell अमेरिका कि ठीक है, आप जो स्टेटमेंट देंगे उसका रिस्पॉन्स हमारे यहाँ पर इस लेवल पे मिलता है. तो आप कल को आएंगे तो आपको एयरपोर्ट पे ये लेने जाएंगे. और नवारो का जो स्टेटमेंट आ रहा है आजकल रोज बेचारा कुछ ना कुछ, I mean one is feeling pathetic कि he actually thought कि he can do a poll on Twitter, on X and win. हमारी पॉपुलेशन देखिए भाई. नहीं, देखिए प्रॉब्लम यही है कि इस समय अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ट्रंप ने जो अपनी पूरा किचन कैबिनेट बनाया हुआ है उसमें सारे लोग ऐसे ही हैं. आप कभी वो JD वैंस का उसका रवैया देखो कि ट्रंप कुछ बोल रहा होता है वो नौकर की तरह खड़ा होकर एकदम ताली बजाने लग जाता है. मतलब सी ही वांट्स टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट. Not even Cook and all these CEOs जिनके साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में बैठे थे, they were obviously so grateful. We are so grateful. So प्रॉब्लम यही है कि ठीक है, उसकी साइकोलॉजी वैसी है, उसका मेंटल साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ट्रंप का वैसा है. सो ही वांट्स दैट काइंड ऑफ चाटू करता अपने आसपास. तो उस कॉन्टेक्स्ट में नवारो इज स्कोरिंग वेरी हाई. So he's really making good brownie points. Let him do that. मेरे को तो लगता है कि ये एंगेजमेंट फार्मिंग ही इज डूइंग कि जान के इंडियंस को तंग करो, रोज रोज कोई स्टेटमेंट दो एंड मेरे फॉलोअर काउंट बढ़ते जा रहे हैं. वो भी बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि व्हाट अमेरिकन्स डोंट रियलाइज इज दैट वी पीपल नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव. ये जो आप डिस्ट्रस्ट इंडिया के साथ पैदा कर रहे हो ये स्टेटमेंट्स देके ना, ये आपको रिकवर करने में अगले 2 डेकेड्स लग जाएंगे. वैसे भी अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट इंडियंस का रिलेटिवली बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट. वी नो दैट. But with these kind of activities and statements, the hatred for America will rise further. But there has been some kind of an off ramp ना, जो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, फिर प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप. वो तो सिंपल चीज़ है. देखिए कि ट्रंप अंडरस्टूड वन थिंग वेरी क्लियरली कि उसको था कि मैं इंडिया को सबड्यू कर लूंगा. वो चीज़ हो नहीं पाई. तो ही अंडरस्टूड कि आई हैव हिट द सीलिंग. मेरे पास इसके ऊपर अब इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए कुछ नहीं है. अगर आप एक मोमेंट के लिए ये सोचो कि ट्रंप मान लो 200% टैरिफ इंडिया पे लगा देता है, ठीक है, वो कब तक लगाएगा, जितना टाइम लगाएगा वो देख लेंगे हम. वो एक बहुत टेम्पररी फेज ऑफ हार्डशिप होगा हमारे लिए भी. बट द क्वेश्चन इज कि ट्रंप इज नॉट हियर परमानेंटली. वो जाएगा ही जाएगा. नमस्ते, जय हिंद. You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.